वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.4। इस एक्सरसाइज में हम शेडो प्ले, छाया से इमेजेस पे क्या प्रभाव पड़ता है, आकृतियों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम खोजेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 आपके सामने है। ए बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट एबो दी फॉलोइंग सॉलिड्स। ठीक है, ये सॉलिड्स दिया हुआ है, इसमें 3 सॉलिड्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है आपका बॉल, एक दिया हुआ है आपका सिलेंडर और एक बुक। देखिए एक एक को देखते हैं हम। फर्स्ट एक बॉल, ये एक बॉल है, इसके ऊपर बिल्कुल बल्ब बिल्कुल ऊपर इसके ऊपर रखेंगे तो इसकी छाया जो नीचे गिरेगी वो कैसी दिखाई देगी। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, स्पेरिकल शेप में है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब छाया जब गिरती है तो ये स्पेरिकल शेप जो है ये, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है और छाया जो है वो 2 डायमेंशनल गिरेगी, इसलिए वो आपको बिल्कुल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये छाया सर्किल के रूप में आपके यहाँ पर आएगी। ठीक है, बिल्कुल सर्किल की रूप है इस पर आएगी। तो हम इसको कहेंगे कि इसको बताना है आपको, यू में ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर दिस क्वेश्चंस। एक्सपेरिमेंट ये हम यहाँ कर रहे हैं और आपको रफ स्केच जो है हमने ये खींचा इसका। ठीक है, ये रफ स्केच का खींच दिया, यहाँ पर आपने इसका आंसर दे दिया है और नेम देना है आपको शेप का। तो इसका शेप का नेम है सर्किल। ये सर्किल के रूप में इसकी छाया आपको नजर आएगी, इसकी शेडो जो है सर्किल रूप में नजर आएगी। सेकंड है आपका ये सिलेंडर। एक सिलेंडर है, इसके ऊपर से बल्ब बिल्कुल ऊपर उससे रखा जाएगा तो नीचे छाया आएगी वो बिल्कुल ऐसे आएगी, क्योंकि ये गोलाकार है, 3 डायमेंशन में है। लेकिन जब छाया जो है वो तल के ऊपर दिखाई देगी आपको तो वो आपको बिल्कुल 2 डायमेंशन में दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हम उसको बोल सकते हैं रेक्टेंगल के रूप में आपको ये छाया दिखाई देगी। थर्ड है एक किताब, एक बुक है, इस बुक के ऊपर आप बल्ब रखेंगे तो उसकी छाया जो आपकी आएगी, तो इसमें जो मोड़ हैं ये मोड़ छाया में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल आपको चौकोर नजर आएगी, यानी ये भी एक रेक्टेंगल के रूप में आपको नजर आएगी। ठीक है, जितनी दूर होगी छाया उतनी बड़ी होगी साइज। अगर इसकी छाया यहीं लगेंगे तो बिल्कुल ये इसके इतनी होगी, फिर रखेंगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर रखेंगे तो और बड़ी हो जाएगी। तो ये आपका ये भी रेक्टेंगल के रूप में आएगी, इसका नाम भी हम रेक्टेंगल लगेंगे, रेक्टेंगल। ओके, क्लियर। क्वेश्चन 2, हियर आर द शैडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन अंडर द लैंप ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर, आइडेंटिफाई द सॉलिड्स दैट मैच ईच शैडोज। देखिए यहाँ पर 3 वस्तुएं, कुछ 3D वस्तुओं की छायाएं दी गई है। पिछले प्रश्न में क्या था कि 3D वस्तु थी, इसके ऊपर से लैंप के नीचे से गुजरा गया तो उसकी जो छाया आई वो 2D में आई। यहाँ पर जो छाया है वो 2D में है। ये कौन से 3D की है? जब ये ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप से नीचे देखा जाता है, प्रत्येक छाया से मेल खाने वाले ठोस को पहचाने। ये जो सर्किल है ये किससे बनेगी? जैसे हमने कहा था कि बॉल से अगर ऊपर से रोशनी डाली जाए तो नीचे जो है वो सर्किल नजर आएगा। उस तरह से आप देखिए, आप बोतल ले लीजिए गोल। ठीक है, गोल बोतल का ढक्कन जैसे होता है उसको ले लीजिए आप, या कोई डिस्क होती है, CD डिस्क होती है, गोलाई की कोई भी वस्तु आप थाली ले लीजिए, एनीथिंग विच इज राउंड शेप, तो वो आपको जो है इस तरह की नजर आएगी। और स्क्वायर में क्या क्या हो सकती है? जैसे आपका मोबाइल फोन है, ये बॉक्स है, अगर चौकोर है वो स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई उसकी अगर समान हो तो उसकी छाया इस प्रकार की आएगी। उसी प्रकार से कोई भी बॉक्स जो है सामान रखने का है, या डाई होती है, या कोई ऐसी बुक होती है जो स्क्वायर हो, जितनी मोटी है उतनी लंबाई चौड़ाई हो, तो वो उस तरह उसकी जो छाया है वो इस प्रकार से आएगी। ट्राइंगल आप कुछ भी हो सकते हैं, केप हो सकती है, बर्थडे को जो पहनते हैं बच्चे लोग, और तिकोने रूप में कोई भी आइटम जो है, बिस्कुट हो सकता है, बिस्कुट है, केप है, टॉयज हो सकता है तिकोने रूप के अंदर। ठीक है, उसकी छाया आपको इस प्रकार की नजर आएगी। और रेक्टेंगल अगर 4 साइड वाला है तो इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे किताब हो सकती है, बुक हो सकती है, आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज जो है, बुक भी हो सकती है रेक्टेंगल के अंदर। इस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं
वो सारी रेक्टेंगल नजर आएगी आपको। क्लियर। क्वेश्चन 3, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। जांच करें कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। देखिए, द क्यूब कैन कास्ट ए शेडो इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। क्यूब आप जानते हो, क्यूब जो होता है उसकी 6 साइड्स होती है, ठीक है। ये एक स्क्वायर होता है और एक फिर इसके अंदर ये इसको जब मिला देते हैं तो ये हो गया आपका क्यूब। इसकी अगर छाया इसके ऊपर इसकी छाया की जाए, यानी इसके ऊपर बल्ब जलाया जाए तो नीचे जो छाया आएगी तो क्या ये आयत के रूप में हो सकती है। आयत मतलब इसके दो तरह से हो सकते हैं, या तो ये स्क्वायर के रूप में होगी छाया, अगर बिल्कुल सेम ऊपर से उतनी ऊंचाई से किया जाए कि बिल्कुल सेम आ जाए, नीचे इसकी छाया जो है, शेडो जो है एकदम इक्वल नाप में आ जाए, लंबाई चौड़ाई, तो वो तो हो जाएगी आपकी स्क्वायर। लेकिन अगर साइड से अगर किया जाए, लैंप थोड़ी साइड में होगी तो छाया लंबी हो जाएगी एक साइड से। जिस साइड में लैंप होगी उसके अपोजिट साइड में छाया लंबी हो जाएगी, यानी वो स्क्वायर के बजाय रेक्टेंगल भी नजर आ सकती है। यस, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, यस। द क्यूब कैन कास्ट ए शेडो इन द शेप ऑफ ए हेक्सागन। घन एक छाया को षड्भुज के आकार में बना सकता है। घन मतलब यही आपका ये घन है, क्या इसकी छाया को षड्भुज के, यानी जिसकी 6 जो भुजाएं हो, ये जो होता है ना, ये 3 इधर और ये 3 इधर, ये षड्भुजें हैं, ठीक है। 6 इसकी भुजाएं होगी, 1 2 6, इसको बोलते हैं षड्भुज, हेक्सागन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं में है, 4 भुजाएं के कारण ये है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन षड्भुज नहीं हो सकता है, हेक्सागन नहीं हो सकता है, कि 6 भुजाएं इससे प्रोड्यूस नहीं हो सकती, 6 साइड्स इससे नहीं बन सकती रोशनी देने से। क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब